हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। ऋषि के श्राप से यह समय हमके दिव्य ज्ञान ना है। श्राप के कारण हमार ज्ञान और विज्ञान दोनों नष्ट हो गए है। ता हे राम, हमरा पर कृपा करी, हमके ए शरीर से मुक्त करी। काबंद राक्षस पर प्रहार करे वाले वीर लोग, तू दोनों के हवा? सच सच बतावा, काहे कि संसार में खाली दूगो ही वीर ऐसन बाड़न जे हमार बाह काट सकेलन। ऐसन कौन वीर बाड़न हूँ? श्री राम और लक्ष्मण। तू राक्षस होके राम और लक्ष्मण के कैसे जानेला? हम असल में राक्षस ना हैं। एक ऋषि स्थूल शिरा के श्राप से हम राक्षस बन गई और उहे कहले रहले, जब श्री राम आपन भाई के संगे आपन पत्नी के खोजत खोजत यहाँ आई हैं, ता उहे तुहार विशाल भुजा काट के आपन हाथ से तुहारे शरीर के अग्नि में भस्म कर दी हैं। तब तू श्राप से मुक्त हो जाइबा। यदि तू उहे राम बाड़ा ता सच सच बतावा, हमके तुहार पत्नी के बारे में एगो महत्वपूर्ण सूचना भी तो के देवे के बा। हम ही राम है भाई, हमरे पत्नी के बारे में जरूरी सूचना का है? हमके तो इतना ही मालूम है कि रावण नाम के राक्षस हमार पत्नी के हरण करके ले गई है। बाकी वो कहाँ रहेला, कैसन ओकर प्रभाव है, ये हम ना जाने ले। यदि तू जानेला तो कृपा करके ओकरा बारे में हमके पूरा जानकारी दा। अभी ना दे सकीले, हमारी राक्षसी शरीर श्राप जनित बा। ऋषि के श्राप से हमार सुंदर शरीर के साथे हमार दिव्य ज्ञान और विज्ञान दोनों लुप्त हो गई बा।
यदि आप हमके गड्ढा में डाल के हमारे शरीर के जरा देव, तबे हम अपन असली गंधर्व रूप में आ जाए। बाकी हम तोहके जेते कैसे जला दी? हे राघव, एह में तोहके कोनो दोष ना लगी। ब्रह्मा के वरदान के कारण हम शस्त्र प्रहार से ना मारल जा सकी। ओकर एक ही उपाय बा कि ऋषि स्थूल शिरा के कथनानुसार आग में जरावे से ही हम एह विकराल शरीर के बंधन से मुक्त होके आपन असली शरीर के प्राप्त करब। एह समय हमके दिव्य ज्ञान ना है। श्राप के कारण हमार ज्ञान और विज्ञान दोनों नष्ट हो गईल है। बड़ा अद्भुत कथा बा। बाकी ई साच बा, हम धनु नाम के गंधर्व हैं। पहले समय में हम बड़ा बली और पराक्रमी रहली, इतना सुंदर कि इंद्र, सूर्य और चंद्र के तरह हमार शरीर मनोहर और तेजस्वी रहे। फिर भी हम कौतुक खातिर भयानक राक्षसी रूप धारण करके ऋषि मुनि गण के डेरावत रहली। ओकरा में हमरा आनंद मिलत रहे। एक दिन स्थूल शिरा नाम के एगो तेजस्वी महर्षि वन में मिलले। उनकर महानता जनले बिना हम उनके बहुत सतौली। वो कुपित हो गईले। वही समय जल हाथ में लेके और अग्नि के साक्षी बना के वो हमके श्राप देले। हम तो के श्राप देते हैं कि भयानक रूप ही सदा खातिर तुम्हारा असली रूप बन जाए और तू राक्षसी वृत्ति से ही जिया। हम उनकर चरण पकड़ लेली, विनती कैली कि यह श्राप से मुक्त होके के उपाय बता दी। तब वो कहले, हमार श्राप विफल ना हो सकेला। बाकी हम तोहरा पर दया करके बतावत हैं, जब श्री रामचंद्र लक्ष्मण से वहां आई है तब वो तुहार दोनों विशाल भुजा काट के यदि अपन हाथ से एक शरीर के दाह संस्कार करिए तब फिर से तो के सुंदर रूप और दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाई। एक बार हमार इंद्र से युद्ध भइल। लंबा जीवन के वरदान प्राप्त होके के कारण वो हमरा मार त ना सकलन। बाकी इंद्र के वज्र प्रहार से हमार सिर और दोनों पैर हमार कबंध में घुस गए। तब से हमार शरीर खाली कबंध मात्र रह गईल है और हम आपन लंबा लंबा हाथ से वन के पशु पक्षी के पकड़ के खा ले। ता हे राम, हमरा पर कृपा करी, हमके ए शरीर से मुक्त करी। सूर्य अस्त होखे से पहले ही हमरा कोनो गड्ढा में डाल के हमार दाह संस्कार कर दी। तब हम एगो ऐसन महापुरुष के पता आपके बताई जे आपके सहायता करी हैं। अच्छा बात है लक्ष्मण, एगो गड्ढा खोद के चिता का तैयारी करा। जी आज्ञा भैया। हे राघवेंद्र, आप धन्य हैं। आपके करुणामय दृष्टि के कारण हम पहले के तरह अपन सुंदर शरीर फिर से प्राप्त कर ले।
अब हम अपन दिव्य ज्ञान से जे देख सकीले वो सुनावत हैं। रावण देवता के कोषाध्यक्ष महागंधर्व कुबेर के छोट भाई है, पुलस ब्रह्म के पोता और ऋषि विसर्वा के बेटा है। ब्रह्मा से वरदान पाके वो दिग्विजयी हो गई है। वो दानव मतलब पहले देवता के राजा है, वह आपके पत्नी के लेके दक्षिण दिशा में गई है। जहां वो गई है वहां तक हमार दृष्टि ना जा सकेला, बाकी हम जे देख रहा हैं वो बतावत हैं। दक्षिण की ओरी जाए पर आपके एगो परमवीर बानर के राजा सुग्रीव मिली हैं। उनका से आपके मित्रता हुई, वो सीता जी के खोज में आपके सहायता करी हैं। सुग्रीव यह समय ऋषिमुख पर्वत पर रहेलन। आप जल्दी उनका पास जाएं और उनका से मित्रता करें। हम देख रहे हैं कि अंत में आप रावण पर विजय पाइब। बाकी ऋषिमुख पर्वत तक जाए के कौन रास्ता बा? आप पश्चिम दिशा में होके दक्षिण प्रदेश के कई गो पर्वत और नदी के पार करके पंपा सरोवर नाम के एगो सुंदर सरोवर पर पहुंचब। वहां महामुनि मतंग के आश्रम है। उनकर तपोबल के प्रभाव से वो आश्रम के पास जात ही प्राणी में हिंसा के सब वृत्ति नष्ट हो जाला। मतंग मुनि तो ना रहली, बाकी उनकर एगो परम शिष्या महातपस्विनी सबरी अब्बो वहां रहली। वो अपन गुरु के आज्ञा अनुसार आपके आवे के बाट जो रहल है। वो आपके भगवान मान के हर दिन आपके पूजा करीली। जब आप उनका से मिलब तो वो आपके महाबली सुग्रीव तक पहुंचे के आगे के मार्ग बताई हैं। हे राम, आप शोक मत करी, आप जरूर विजयी हो खब। अब हमके आज्ञा दी। महात्मा, आपके अपन इच्छित लोक प्राप्त होके